तो मैं उगड़ कालूराम। आप सभी भगत कैसे हैं? मैं भैरू बाबा जी प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा हमेशा खुश रहें और भगवान आपको लंबी उम्र दें और हमेशा अपनी बहन और बेटी को हमेशा खुश रखें और उसका जीवन बेड़ा पार होने में आप उसमें सहयोग दें। कभी भी किसी भी माता बहन के खिलाफ गलत ना बोलें। हमेशा अपने को सात्विक विचार रखें, कभी भी गलत ना बोलें। जय भैरवनाथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ग्रामीण इलाकों में एक जड़ी बूटी होती है, तो उसका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। जैसे किसी की पत्थर की लग जाती है या किसी के कुल्हाड़ी की लग जाती है, खेत पे कुछ काम कर रहा है लग जाती है तो चमड़ा कट जाता है। चमड़ी कटने के बाद वो क्या है कि उसके अंदर मांस के अंदर घाव पैदा हो जाता है। जब बहुत डॉक्टरों के इलाज करने के बाद भी अगर वो घाव अगर ठीक नहीं होता है तो मैं एक जड़ी बूटी के बारे में आपको बताऊंगा। वो जड़ी बूटी आप इस्तेमाल करना और कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको पूरी डिटेल के सहित बताऊंगा। तो जैसे कोई गरीब आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के, मांस में अगर घाव हो गया है, उसके लिए ठीक करने के लिए मैं आपको एक जड़ी बूटी का बताऊंगा। ये राजस्थान में बहुत पैदा होती है और हर कहीं आपको ये मिल जाती है। बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप प्रयोग करें। पुराने से पुराना घाव हो, हड्डी का घाव इससे नहीं मिटेगा। बाकी मांस पे अगर कहीं भी आपके घाव हैं, उसको इस जड़ी बूटी के माध्यम से आप उस घाव को मात्र 21 दिनों के अंदर आप उस घाव को मिटा सकते हो। ये हमारे पुरखों का, बाप दादों का एक आजमाया हुआ एक जड़ी बूटी का टोटका है। वो टोटका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप करिए। क्योंकि जैसे कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं हॉस्पिटल में जाने के लिए, इलाज कराने के लिए कोई पैसे नहीं होते, तो वो लोग आप और सबसे ज़्यादा गरीब आदमियों को ही ये चोटें लगती रहती है। क्योंकि वो जब मेहनत मजदूरी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लग ही जाती है। उसके लिए बारे में आज आपको बताऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक हमारे इधर राजस्थानी में इसको हिंगोरा बोलते हैं। ये हिंगोरा का एक बीज है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ऐसे गुठली आएगी, इसके ऊपर ऐसे छाल भी आती है। छाल इसकी ऐसे आती है, छाल ऊपर जो ये छाल दिख रही है, छाल इसकी ऐसे आती है। आप ध्यान से इसको देख सकते हो, छाल ऐसे आती है। ये इसका एक बीज है, हिंगोरे का बीज है। और इसको छोलने के वजह ये छाल पूरी हो जाएगी, ये सूख जाएगा, अंदर से ऐसे काला दिखेगा आपको। जैसे जैसे छाल निकालेंगे ऐसे ऐसे ये काला दिखेगा, ये काला दिखेगा, ऐसे ऐसे काला दिखेगा। छाल पूरी होने के बाद ऐसे ऐसे आपको ये एक अंदर से मलवा और काला दिखाई देगा। जब ये सूख जाता है तो सूखने के बाद में ये ऐसा एक बन जाता है। सूखने के बाद ये काम करता है, बाकी गीले में ये काम कुछ भी नहीं करता। सूखने के बाद ये ऐसी एक गुठली बन जाती है। फिर गुठली को आपको क्या करना है, इसको फोड़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको फोड़ने के बाद इसके अंदर की गुठली कैसे निकलती है और कैसे इसको इस्तेमाल करता है, ये आप ध्यान से सुनिए। एक मिनट, मैं इसको फोड़ रहा है ये। इसको फोड़ने के बाद जो इसके अंदर गुठली निकलती है, उसको अपने को इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। छोटा विलिया जी, छोटा लो। जैसे ये दोनों टुकड़े हो गए, ऐसे फोड़ने के बाद इसको ऐसे ये टुकड़े हो जाते हैं। इसकी ये गुठली आती है, ये गुठली इसके अंदर रहती है। ऐसे दोनों टुकड़े जब ऐसे हो जाएंगे तो ये एकदम ये हो जाए, एकदम ये बराबर हो जाता है ऐसा।
ये ऐसा बराबर हो जाता है। फोड़ने के बाद इसके अंदर एक ऐसी, अच्छे से देख लेना वीडियो, क्योंकि किसी भाई की समझ में नहीं आता है तो पूरा समझ लें। फोड़ने के बाद ऐसी ये गुठली, इसके अंदर से ये गुठली ऐसे ये निकलती है। इस गुठली को क्या करना है कि इस गुठली को अपने कहीं भी इसको तोड़ो, अच्छे से इसको कूट पीस के, ऐसी ये गुठली आती है। इस गुठली को अच्छे से आग में सेकना है, मतलब छोटे छोटे कंडे सुलगा के इसको आग में सेकना है। आग में सेकने के बाद जब ये अच्छे से सिक जाए, काली पड़ जाएगी एकदम, अच्छे से सेकने के बाद फिर इसको क्या करना है, काली पड़ जाएगी, फिर इसमें एक जो तिल्ली का तेल होता है उस तेल में इसको अच्छे से बांटना है। मतलब तिल्ली का तेल और ये जली हुई गुठली है, तिल्ली का तेल और ये जली हुई गुठली इसको अच्छे से बांट के दोनों को मिक्स करके, जैसे 2 4 5 हिंगोरे लियाना ऐसे, फिर उसको इकट्ठे झला के और फिर इसको बांट के जहाँ आपके घाव हो रहा हो उस गांव में वो तेल और इस गुठली से मिली हुई चीज़ को थोड़ा थोड़ा आप लगाते रहना। 21 दिनों तक रोज़ आप अगर ये लगाते रहेंगे, ये लगाने के बाद उसके ऊपर आपको कुछ बांधना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही उसको लगाना है। लगाने के बाद उसको खुला रखना है। 21 दिनों के बाद आप हॉस्पिटल का जो दवाई गोली पट्टी मरहम चल रहा है उसको आप बंद कीजिए और ये इस्तेमाल करिए। 21 दिनों में आपका जो भी पुराने से पुराना घाव होगा तो आपके वो मिट जाएगा। ये हमारे एक आजमाया हुआ एक टोटका है। विशेष तौर ये गरीब और मजदूरों के लिए है जो इलाज नहीं करा पाते हैं, उसके लिए है। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। गीला फल ऐसा आता है, इसके अंदर ऊपर ऐसे पीली पीली छाल होती है, अंदर से गीला ऐसे आता है। सूखने के बाद ये ऐसा हो जाता है। सूखने के बाद इसको इसके अंदर से फोड़ के ऐसे गुठली निकाल लेनी है और ऐसी गुठली इसके अंदर से निकलेगी। इसको छाल को कुछ काम में नहीं लेना है, इसको हटा देना है। केवल अंदर वाली गुठली को ही जलाना है और तिल्ली के तेल में अच्छे से बांट कर फिर इसको घाव पे लगाना है। फिर देखो ये गुठली आपका कितना बड़ा काम करती है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग आप करते रहिए और पैसों की बर्बादी होने से बचते रहिए।